अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज में पैसा कमाने का एक अच्छा जरिया दिख रहा है या फिर आपको भविष्य दिख रहा है क्रिप्टो करेंसीज में, बिल्कुल वैसे ही निर्मला सीतारमण जी को एक रेवेन्यू बनाने का सोर्स दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा ही कहा है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो उनके कहने के अनुसार 30% का टैक्स हमें अवश्य रूप से देना पड़ेगा 1 अप्रैल से। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अभी मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा पा रही है, लेकिन एक अच्छी न्यूज़ आई है यूएस की तरफ से, वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी से लाइक कर दो, लेकिन अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वॉल्फ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। वॉल्फ ऑफिशियल सर्च कर लो या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसके ऊपर आपको हमेशा हर एक अपडेट सबसे पहले मिलने वाली है। तो फरवरी में सीतारमण जी ने बोला कि वो क्रिप्टो करेंसीज को लीगल नहीं करने वाले, बैन नहीं करने वाले, रेगुलेट भी नहीं करने वाले, लेकिन इसके ऊपर जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे वो आपको टैक्स देना होगा। और इसी टैक्स को सपोर्ट करने के लिए जो कॉइनस्विच कुबेर के सीईओ हैं आशीष सिंघल, तो उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि 30% टैक्स देना चाहिए, जिस कारण बहुत सी हमारी कम्युनिटी बोल रही है कि कॉइनस्विच कुबेर को बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन क्या आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर टैक्स देने के लिए रेडी हैं या नहीं, कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जो सबसे अच्छी न्यूज़ लगी, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक जिस कारण मार्केट में बार बार गिरावट आ रही है, वहाँ ओवरऑल यूएस से ही इन्वॉल्व है, और दूसरा रीज़न है रशिया और इसी के साथ वॉर। तो फाइनली यूएस गवर्नमेंट क्या है कि कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लेके आने वाली है डिजिटल एसेट्स के लिए, यानी कि इसके लिए एक प्रॉपर क्लैरिटी आने वाली उनकी तरफ से। यूएस की जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो साइन करने वाले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिससे जितने भी फेडरल एजेंसीज हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो क्रिप्टो करेंसीज को अच्छी तरीके से स्टडी करें, ताकि जल्द से जल्द एक प्रॉपर लॉ लेकर आया जाए। इससे मार्केट में वॉलेटिलिटी तो अभी आएगी आएगी, वो जो हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने 180 दिन का टाइम दिया है रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए। तो इन्हीं रिपोर्ट्स में यूएस का जो खुद का सीबीडीसी होने वाला है वो भी जल्द ही आ जाएगा, यानी कि जो यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक है वो भी इस चीज़ के ऊपर पूरा काम चालू कर चुके हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी चीज़ जो मुझे दिखी है वो ये है कि वॉलेटिलिटी जिससे कम होगी मार्केट में, वो है कि एक पोल किया गया, तो उस पोल के अनुसार जो रेट्स हैं उनको हाइक किया जाएगा, वो Q4 में किया जाएगा 2022 के, यानी कि सितंबर या अक्टूबर महीने के अंदर ही किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये था कि मार्च महीने के अंदर यूएस के जो फेडरल रिजर्व के द्वारा ऑर्डर्स आएंगे और रेट्स को हाई कर दिया जाएगा, जिस कारण सारी मार्केट्स नीचे गिरने वाली है। हालांकि मार्केट्स ऑलरेडी नीचे गिरी हैं, लेकिन इससे भी बुरी सिचुएशन आ सकती है, बिल्कुल जैसे हम एक्सपेक्ट कर पा रहे थे कि बिटकॉइन $29,000 से भी नीचे जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि तब तक कुछ स्टेबिलिटी आ जाए मार्केट में, जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाए और रेट्स को हाई करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन इसी के साथ अगर हम यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात करें तो वो रेट्स को हाई कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने खुद ही पहले बोला था कि रेट्स अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, तो हमें हाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके की रिसर्च इंडिया में भी शुरू हो चुकी है। जो कॉइन DCX हैं उन्होंने पार्टनर किया बिट्स पिलानी के साथ, ताकि वो रिसर्च को सपोर्ट कर पाएँ जो इंडिया में क्रिप्टो को लेकर करी जा रही है। लेकिन जो वो साइन करने जा रहे हैं यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसके अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसीज को या तो बैन किया जाएगा या फिर इनके ऊपर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस लगने वाली हैं, जो हमें आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा। तो यही एक सबसे बड़ा कारण जिस वजह से आज हम देख पा रहे हैं, करीब 2-3 दिन हो चुके हैं मार्केट में लगातार वॉलेटिलिटी तो चली रही है, लेकिन प्राइस $40,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। पिछले 24 आवर्स का हाई देखे तो $39,500 के आसपास ही रहे। लेकिन एक चीज़ और अच्छी भी है कि बिटकॉइन बिल्कुल नीचे भी नहीं गिर पा रहा है, बल्कि यहाँ एक स्टेबल सा हो चुका है। इसी के साथ अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ 190 माइनर्स को सीज किया गया है, क्योंकि वहाँ क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग और इसकी यूजेज, इसको बैन तो कर ही दिया गया था, लेकिन समहाउ फिर भी कुछ ना कुछ माइनर्स अभी भी माइनिंग कर रहे हैं, एंड जिनके पास क्रिप्टो होल्डिंग्स है वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और उनको पनिशमेंट्स भी मिल रही हैं। लेकिन रशिया को पनिश करने के लिए जो मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड्स की सर्विसेज हैं बाइनेंस में, वो टोटली बंद कर दी गई हैं, यानी कि अब रशिया यहाँ विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स नहीं कर पाएगा मास्टर कार्ड या वीज़ा के द्वारा। इससे पहले पेपॉल ने भी अपनी सर्विसेज बंद कर दी थी। तो ये जो सैंक्शंस लगी हैं उससे ओवरऑल सारी कंट्रीज पीछे हट रही हैं। तो अब हम आते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है करीब $38,600 के आसपास, और ये एक्चुअल में बाइंग जोन नहीं है, यानी कि अगर ये 36 से 38 के बीच में रहेगा तो वहाँ पे बाइंग आएगी। यही कारण है कि RSI 40 के आसपास है, यहाँ से RSI ऊपर नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम्स नहीं आ रही हैं। तो एक्चुअल में सप्लाई जोन जो है बिटकॉइन का वो $48,000 से ऊपर है, और जो डिमांड जोन है $36,000 $37,000 के आसपास, या फिर इससे नीचे।
4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ जो सपोर्ट लेवल है वो $34,000 के आसपास है और रेजिस्टेंस लेवल $45,000 के आसपास है। यही कारण है कि जो पिछला हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली थी वो $45,000 को क्रॉस नहीं कर पाया बिटकॉइन। तो यहाँ पहले हम देख पा रहे थे कि रशिया में बाइंग बहुत ज़्यादा आ रही है, वो रूबल्स को सेल करके क्रिप्टो करेंसीज को बाय कर रहे थे, जिस कारण क्रिप्टो करेंसीज की अडॉप्शन बढ़ रही थी। इवन यूक्रेन में वहाँ जो डोनेशंस जा रही हैं वो भी क्रिप्टो करेंसीज में हैं। लेकिन रशिया इतना बड़ा नेशन है कि वहाँ से जब से ये कुछ ना कुछ सैंक्शंस लगी हैं वो क्रिप्टो करेंसीज में भी ज़्यादा बाइंग नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बाइंग जो हाई प्राइस पे प्रीमियम पर भी करी जा रही थी वो भी होनी बंद हो चुकी है। और इसी के साथ जो बाइडेन का डिसीजन आएगा कि लिमिटेशंस लगने वाले क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर या फिर बैन लगने वाला है, इसके बेसिस पर हमें यहाँ पंप या डंप देखने को मिल सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अभी अच्छे तरीके से रिकवर हो सकती है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बड़े लेवल पे देखें एक्यूमुलेशन जोन जो आया था वो 2019 के एंड से लेकर 2020 के मिड तक आया था। एक्यूमुलेशन तब चल रही थी, उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई। अभी जो एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है ये करीब पिछले जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 इस टाइम फ्रेम के अंदर एक्यूमुलेशन करी जा रही है बिटकॉइन माइनर्स के द्वारा, यानी कि वो अपने रिजर्व्स मेंटेन कर रहे हैं, जो कि ओवरऑल एक बड़े पंप के लिए, एक बुल रैली के लिए हमेशा अच्छा रहता है। बाकी अपडेट्स मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा। वॉफ्टेड ऑफिशियल सर्च कर लो या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफ्टेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।